भारत के बिजनेसमैन के लिए प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम, उसमें हमने कल बात की थी प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट की। आज हम बात करेंगे प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट के फायदों की। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट के फायदों की। प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट या प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम क्या है? प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम के बारे में जब हमने बात करनी शुरू की थी तो हमने डिस्कस किया कंप्लायंस प्रोग्राम क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हमने बात की थी प्राइवेसी टीम बनाने की। इंटरनल किस कंडीशन में होनी चाहिए, एक्सटर्नल किस कंडीशन में होनी चाहिए। वो टीम डेटा मैपिंग करे, इन्वेंट्री करे और देखे कि हमारे पास क्या डेटा है, उसमें से क्या पर्सनल डेटा है। इंडिविजुअल प्रोसेस को चेक करे, जिसमें वो डेटा प्रोसेस होता है, स्टोर होता है, कलेक्ट होता है, थर्ड पार्टीज के साथ शेयर होता है या डिलीट होता है। और मैप करे और देखे कि उसमें क्या रिस्क है पर्सनल डेटा। पहली बात, क्या पर्सनल डेटा है, दूसरा पर्सनल डेटा रिलेटेड रिस्क। ये 5 प्राइवेसी प्रिंसिपल्स डेटा कलेक्शन या डेटा के किसी भी प्रोसेस का पर्पस क्या है, क्यों कलेक्ट किया है, एग्जैक्टली डिफाइन करके, जिसे हम पर्पस लिमिटेशन कहते हैं। कम से कम डेटा कलेक्ट किया जाए, जिसे हम डेटा मिनिमाइजेशन कहते हैं। बिना परमिशन के ना कलेक्ट किया जाए, बिना ये बताए कि एग्जैक्ट पर्पस क्या था और हम डेटा को कैसे हैंडल करेंगे, उसे हम कंसेंट मैनेजमेंट कहते हैं। इंटरनल टीम को बताना कि पॉलिसी क्या, हम कैसे पर्सनल डेटा यूज करेंगे, उसको प्राइवेसी पॉलिसी कहते हैं। और एक्सटर्नल टीम को बताना कि हम पर्सनल डेटा कैसे यूज कर रहे हैं, उसे हम प्राइवेसी नोटिस कहते हैं। डेटा प्रिंसिपल की क्या राइट्स हैं, वेंडर मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है, ग्रीवेंस रिवर्सल सिस्टम क्या है, कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसे क्या करना चाहिए, डेटा की सिक्योरिटी कैसे मेंटेन की जाएगी, इंसिडेंट मैनेजमेंट कैसे की जाएगी और इंसिडेंट मैनेजमेंट को हैंडल करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। और कल हमने बात की थी प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट की। प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट क्या, हम डेफिनेशन में कहते हैं वो एक टूल है। टूल हो सकता है सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं आप, लेकिन अगर आप एक छोटी कंपनी है तो आप खुद स्प्रेडशीट्स और वर्ड फाइल्स पे आपको असेसमेंट करनी है। आपको जानना है आप क्या क्या पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्शन के टाइम पे क्या रिस्क ले रहे हैं। आपको जानना है कि जब आप उसे प्रोसेस कर रहे हैं क्या रिस्क ले रहे हैं, जिसे स्टोर कर रहे हैं क्या रिस्क ले रहे हैं। छोटी सी बात है, स्टोर करने में क्या रिस्क है भाई, वो स्टोरेज रोल बेस्ड एक्सेस देती है कि नहीं, एन्क्रिप्शन ऑन करती है कि नहीं करती तो रिस्क है ना। आप अगर थर्ड पार्टी के साथ शेयर करते हैं, एन्क्रिप्टेड डेटा करते हैं, ऐसे कर देते हैं, एनोनिमाइज करके करते हैं, नेटवर्क्स के थ्रू करते हैं या ओपन पेन ड्राइव्स के थ्रू करते हैं। ओपन पेन ड्राइव ठीक है, लेकिन डेटा एन्क्रिप्टेड होना चाहिए और एन्क्रिप्शन की सीक्रेट होनी चाहिए। डिलीशन कैसे करते हैं, क्या आप डिस्क को पूरा फॉर्मेट करते हैं, क्या आप डिस्क को 7 पास डिलीशन करते हैं, डीगॉजिंग करते हैं। इन सारे प्रोसेसेस की असेसमेंट करना और ये जानना कि क्या प्रिंसिपल्स प्राइवेसी प्रिंसिपल्स को मीट कर रहे हैं, क्या आप प्राइवेसी बाय डिजाइन को अडॉप्ट कर पा रहे हैं, डीबीडीबी एक्ट के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर पा रहे हैं, उसको हम पीआईए या प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। हर बिजनेस को नया डेटा कलेक्ट करने के टाइम पे भी, और अगर एग्जिस्टिंग पड़ा है तो उसके लिए भी पीआईए करनी चाहिए। जैसे अगर आप एक पुरानी स्टोरेज को डिस्कार्ड करके नई स्टोरेज ले रहे हैं तो आपको प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट करनी चाहिए कि नई स्टोरेज में आपको रोल बेस्ड एक्सेस और प्राइवेसी एनहांसमेंट टेक्निक्स जैसे एन्क्रिप्शन और एनोनिमाइजेशन का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पीआईए में ये भी होना चाहिए पुरानी वाली को आप कैसे डिस्कार्ड करेंगे, उसके डिस्कों को कैसे फॉर्मेट करेंगे, और ये सब चीजें आपके लिए लाएंगी वैल्यूएबल डेटा प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस। की बेनिफिट्स क्या है पीआईए कंडक्ट करने के, डेटा ब्रीच का रिस्क रिड्यूस होता है, रेगुलेटरी फाइन्स रिड्यूस होते हैं, रिस्क रिड्यूस होता है उनका, कंप्लायंस की आप रेडीनेस दिखाते हैं, कोई आता है आपको पूछता है, आप कहते हैं ये मेरे प्रोसेस में मैं ऐसे यूज करता हूँ, कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, एथिकल डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एस्टैब्लिश हो जाती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक, डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में कोई गैप नहीं रहता। ऐसे ही स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है आपके प्राइवेसी असेसमेंट की आपके बिजनेस के लिए, आप प्राइवेसी रेगुलेशन में सबसे आगे हैं, आपकी टीम्स आपस में बेटर कोलैबोरेट कर पा रही है। लीगल, प्राइवेसी, कंप्लायंस, आईटी, स्टेक होल्डर्स, और खास करके अगर आप सेंसिटिव डेटा हैंडल करते हैं, चिल्ड्रन डेटा हैंडल करते हैं, माइनर का डेटा हैंडल करते हैं, या एआई यूज करते हैं, ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो असेसमेंट्स करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रियलिटी चेक, असेसमेंट एक तरह से रियलिटी चेक है जो आपकी कंपनी को प्राइवेसी के एंगल से अकाउंटेबल बनाता है, अकाउंटेबल कल्चर क्रिएट करता है। सो प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट के बेनिफिट्स पर सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, आपको बेल आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।